नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। राजधानी में बारिश का जलजला, शहर में तेज बारिश हो रही है। बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें लबालब हो गई है, घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात पूरी तरह से ठहर गया है। राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिग्गे जा रहे पदयात्रियों को काफी मुश्किल हो रही है। घुटनों तक भरे पानी में चलना यात्रियों को पड़ रहा है। शहर में टोंक रोड, विद्याधर नगर, सीकर रोड, परकोटे में सबसे ज्यादा हालात खराब बने हुए हैं। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में वाहन खराब हो गए हैं और अब लोग पैदल घसीट रहे हैं अपने वाहनों को। और इसी तरह की तस्वीरें राजधानी जयपुर के देखने को मिल रही है, जहां पर अलग अलग इलाकों में जल भराव की तस्वीरें देखी जा रही है। जयपुर के अलग अलग एरियाज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल भराव हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, इस वक्त कहां पर आपकी मौजूदगी है और किस तरह का जलस्तर वहां देखने को मिल रहा है? पूरे जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर के हर स्थान पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो पानी है वो कम हो जाता है। अभी देखिए हम चौमू हाउस सड़क पर खड़े हैं, यहाँ पर भी देखिए पूरी जो सड़कें हैं वो सड़कें दरिया बन चुकी है। एक एक लाइन गाड़ियों की आनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ 3 लाइन गाड़ी की चलती थी वहाँ केवल 1 लाइन गाड़ी की आ रही है। पानी से बचने के लिए, अपने वाहनों को पानी से बचाने के लिए, क्योंकि आज सैकड़ों वाहन खराब हुए हैं और वाहनों में कतारें लग चुकी है। संडे का दिन होने की वजह से आज जो मैकेनिक है वो भी अवकाश पर है, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। विशेषकर जो आज डिग्गी कल्याण की यात्रा है, जहाँ पर लाखों पदयात्री रवाना हुए जयपुर शहर से, तो उनको काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि आज जयपुर शहर के अंदर 3 से 4 जो एम्बुलेंस थी उनके पहिए भी थम गए और जो पेशेंट थे उनको अस्पताल पहुंचने के अंदर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई जा सकी। फिलहाल बारिश का दौर है वो जारी है और मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज पूरे दिन भारी बारिश पूरे जयपुर शहर के अंदर रहेगी। तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि आप जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले और अपने वाहन घर के बाहर ना ले जाएं, जिससे कि आपको सड़क पर ठहराव न करना पड़े। आयुषी, रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है। मेरे साथ सहयोगी नवीन भी लगातार बने हुए हैं। नवीन, कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी और वहां के हालात क्या कुछ बने हुए हैं? मेरे साथ सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जिस तरह की तस्वीरें राजधानी जयपुर की आज देखने को मिली, एक बड़ा फेलियर तो उसको माना जाएगा प्रशासन का कि तैयारी उनकी नहीं थी और यही वजह है कि इस कदर जल भराव हुआ। मौसम की तीसरी तेज बारिश है और सबसे अधिक बारिश आज हुई है, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके हैं। जयपुर शहर के अंदर कई ऐसी घटनाएं भी हुई है जिसके अंदर कई वाहन चालक गड्ढों में गिरे हैं, घायल हुए हैं, अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर जिम्मेदारों की आंखों की बात करें तो ये देखिए हालत जो मेरे पीछे है, चौमू हाउस सड़क की तस्वीरें हैं, जहां पर 2 पहिया वाहन आपको अमूमन दिखाई पड़ रहे हैं और जो पैदल ही लोग आ रहे हैं वो भी शायद उनके पाँव घुटनों तक डूबे हुए हैं। अगर यही ड्रेनेज सिस्टम सही होता नगर निगम की ओर से तो पानी का ठहराव यहाँ पर नहीं होता और केवल 10 मिनट के अंदर पूरा पानी साफ हो जाता। लेकिन अगर सही समय पर नालों की सफाई हो जाती तो ऐसा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन नाले फुल हो चुके हैं गंदगी से, सही समय पर उनकी सफाई नहीं हुई। तो यही कारण है कि जयपुर शहर के अंदर हर इलाके के अंदर लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, जो अस्पताल पहुँच जा रहे हैं वो अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फेलियर है सिस्टम का, तो इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर पूरे दिन अगर बरसात जारी रही तो कहीं ना कहीं शहरवासियों के लिए काफ़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आयुषी, बिल्कुल, सत्यनारायण आप बने रहेगा। मेरे साथ सहयोगी नवीन लगातार बने हुए। नवीन, कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी और क्या कुछ हालात वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं राजधानी के सबसे पॉश इलाके यानी स्टेचू सर्किल पर खड़ा हुआ हूं और मैं आपकी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। प्रशासन की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं। स्टेचू सर्किल पर पानी है वो भर चुका है और वाहन है बिल्कुल रेंग रेंग कर यहाँ पर
चल रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। और जयपुर की बात करूं तो जयपुर में अब तक तकरीबन 57 mm बारिश यहां पर हो चुकी है, जो जयपुर एयरपोर्ट पर दर्ज की गई है। साथ ही कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करूं तो जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सीकर, धौलपुर, करौली, दौसा जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, नागौर, चूरू, झुंझुनू, बारा, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। और इसी के साथ सवाई माधोपुर और जयपुर जिले के अंदर एसीबी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार जो यहाँ पर जो जयपुर के अंदर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं। दौसा की बात करूँ, दौसा में लगातार अल सुबह से बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर की बात करूँ, सवाई माधोपुर, करौली में लगातार बारिश का दौर जारी है। और इससे जो वाहन चालक है, यहाँ तक जो दुपहिया वाहन चालक है, उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार जो पानी है वो लगातार जयपुर के अंदर जो बताया जा रहा है कि अल सुबह से जयपुर में बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो कई निचले इलाके हैं, अगर मैं मालवीय नगर जी नवीन, अभी आपने जानकारी दी कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो प्रशासन के द्वारा इतने अलर्ट जारी किए गए हैं, पर क्या प्रशासन को जरूरत नहीं थी कि वो खुद भी जरा अलर्ट हो जाए और ध्यान दे कि अगर इस तरह जब बारिश होगी तो उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, क्या हम तैयार है कि नहीं तैयार है? ये देखिए, बिल्कुल जो प्रशासन की यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही है वो यहाँ पे सामने आ रही है। और हमारे साथ कुछ राहगीर भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं और यहाँ पर जयपुर में? मैं वैशाली नगर से हूँ और अभी मैं स्टैचू पहुँचा हूँ 1 घंटे में। मुझे लगता है जयपुर की सड़कों के लिए गाड़ी और बाइक की ज़रूरत नहीं है, अपन अपनी नाव लेकर जयपुर में निकल सकते हैं तो ज़्यादा जल्दी पहुँच सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल जो राहगीर हैं बता रहे हैं कि जयपुर के अंदर नावों की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के बाद में और जयपुर का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़कें पानी के अंदर डूब चुकी हैं। और जो निचले स्तर हैं जयपुर के बात करूँ, मालवीय नगर अगर फ्लाईओवर के नीचे की बात करूं तो वहां पर पानी बढ़ चुका है। जयपुर के जो निचले इलाके हैं, परकोटे की बात करूं, परकोटे में पानी का बहाव तेज है, वहां पर पानी बढ़ चुका है। इसी के साथ शास्त्री नगर की बात की जाए, सीकर रोड की बात की जाए, खासकर तो वहां पर अगर हल्की बारिश होती है तो हल्की बारिश के बाद भी वहां पर पानी का जो जमाव है वो शुरू होना हो जाता है। और लगातार जो जयपुर के अंदर जो बारिश है वो लगातार हो रही है। मैं एक बार फिर मेरे सहयोगी संजय से कहूँगा, तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो बिल्कुल वाहनों की रफ्तार है बिल्कुल थम सी गई है, बिल्कुल धीरे धीरे वो यहाँ पर चल रहे हैं। और यह पानी प्रशासन की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम को यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए थी, साफ सफाई करवानी चाहिए थी, लेकिन उनकी सबों की पोल खोलता हुआ और जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की ये पोल खोलता हुआ ये पानी नजर आ रहा है जी। और इसके अलावा कलेक्ट्रेट एक और ऐसा एरिया नवीन जहां पर सबसे ज्यादा शायद वाहनों का आवन जावन होता है, लेकिन स्थिति वहां की बदतर नहीं है, बद से बदतर इस वक्त बनी हुई है। सत्यनारायण, जिस तरह की तस्वीर राजधानी जयपुर की देखने को मिली, इतनी बारिश हुई नहीं है। और आप ये कहिए कि ये बारिश की शुरुआत है, और जब इसी बारिश की शुरुआत में ये हाल है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जब जोरदार बारिश होगी, कई घंटों तक बारिश होगी, तो जयपुर उसको झेल पाएगा? आयुषी, देखिए जयपुर है, यहाँ सब कुछ संभव है। आज तक आपने नाले के अंदर बरसाती पानी जाते हुए देखा होगा, लेकिन देखिए नाले फुल हैं और शायद इसलिए नालों से पानी बाहर निकल रहा है। ये एक दृश्य बताता है कि जो नाले पानी की निकासी के लिए बने होते हैं वो पानी नाले के अंदर जा ही नहीं रहा, बल्कि नाले से पानी वापस बाहर आ रहा है, क्योंकि नालों के अंदर गंदगी है, सही समय पर इनकी सफाई हुई नहीं है। और आज यही कारण है कि आज पूरे जयपुर शहर की हालत खराब है, चरमराई हुई है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कहीं ना कहीं नगर निगम फेलियर है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो प्रशासन है वो फेलियर है। और ये हालात दर्शा कर रही है कि करीबन 2.25 घंटे की बारिश ने पूरे जयपुर शहर की जो दृश्य है उसको बेहद ही खराब कर दिया है। क्योंकि आज संडे का दिन है, रविवार का दिन था, लोग अपने घर पे थे, इसके बावजूद भी जब लोगों का मन था कि आप बाहर निकलें, आज कई यात्राएं निकली है, तिरंगा यात्रा निकली है शहर के अंदर, साथ साथ आज डिगी कल्याण की यात्रा शुरू हुई है, तो माना जा रहा था कि जयपुर शहर के अंदर आज अलग माहौल देखने को मिलेगा। ये देखिए गाड़ी की हालत, इनकी पानी की वजह से इनकी हालत की हुई है। मतलब कि जयपुर शहर के अंदर कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर पानी का जल भराव ना हो, जहाँ पर लोग परेशान न हुए हो। अमूमन शहर के विद्यानगर, सुभाष चौक,
आपके जोरावर सिंह गेट तो हालत यह है कि वहाँ पर आधी आधी दुकानें पानी के अंदर डूब गई है, यानी कि लोगों का लाखों रुपए का माल बिल्कुल भीग के लाखों रुपए का नुकसान उनको हो चुका है। एम्बुलेंस की बात करें, हमने दृश्यों में दिखाया करीबन 5 से 7 एम्बुलेंस आज जयपुर की सड़कों पर अटक गई, यानी कि वो सड़कों पर ही दम तोड़ती हुई नजर आई। पेशेंट सही जगह पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। तो ये एक लापरवाही है नगर निगम की मान लो चाहे प्रशासन की मान लो, क्योंकि जब ऐसी बारिश होती है तब जाके इनकी जिम्मेदारियों की आंखें खुलती है और तब जाके शुरू होता है कि हाँ हम अच्छा करेंगे। लेकिन अच्छा करने के बजाय लगातार अगर इसको ध्यान दिए तो आज ये स्थिति जयपुर शहर के अंदर नहीं होती। आयुषी, हैरानी वाली बात यह है सत्यनारायण की आप आधी आधी गाड़ी डूबने की बात कर रहे हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी सामने आई है जहां पर पूरी गाड़ी डूब गई है और उसका जायजा लेने के लिए वहां पर कोई पहुंचा भी नहीं था। बहरहाल मेरे सहयोगी नवीन लगातार मौजूद है। नवीन, इस वक्त आप भी ग्राउंड पर मौजूद है और आप भी शायद महसूस कर पा रहे होंगे कि दिक्कत बारिश नहीं है, दिक्कत जल भराव है। बारिश होगी और बारिश आज सुबह से बात की जाए तो तेज बारिश हुई, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं हुई। लेकिन जल भराव जिस तरह का हुआ है और आपको भी शायद अभी दिक्कत जल भराव की ही आ रही होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जयपुर के अंदर जयपुर एयरपोर्ट पर 57 mm जो बारिश है वो दर्ज हो चुकी है अभी तक। और आपको बता दूं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खोलती हुई ये बारिश नजर आ रही है। और देखिए सड़कों पर पानी कितना भर चुका है कि वाहन चालकों को लगातार जो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वाहन बिल्कुल धीरे धीरे रेंग कर यहाँ पर चल रहे हैं। और आपको बता दूं, ये जयपुर का सबसे व्यस्तम इलाका और सबसे वीवीआईपी इलाका हम इसको कह सकते हैं, स्टैचू सर्किल। और स्टैचू सर्किल के यही हालात है तो जयपुर के और इलाके के क्या हालात होंगे उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और ये प्रशासन, नगर निगम, जेडीए, कलेक्टेड प्रशासन की यहाँ पर पोल खोलता हुआ ये पानी है वो नज़र आ रहा है। और लगातार पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बेचारे बाइक सवार हैं उनको हालांकि कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि एक बाइक सवार पानी के अंदर गिर गया, उसे चोटें लगी। और लेकिन जो प्रशासन है उसकी लापरवाही है वो लगातार यहाँ पर सामने आ रही है। अगर प्रशासन पहले चेत गया होता तो जयपुर के हालात इस तरह के नहीं बन पाते जो आज यहाँ पर बने हैं। और फिर आप देखिए कि अगर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा था और आगामी अगर मैं आपको 5-6 दिन का पूर्वानुमान बताऊं तो जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, यानी हल्की से तेज मध्यम के बीच में बारिश की संभावना बताई जा रही है। जी, और यही तो दिक्कत है नवीन की, प्रशासन अलर्ट हो नहीं रहा पर प्रशासन के द्वारा अलर्ट लगातार करवाया जरूर जा रहा है। और इसलिए न सिर्फ प्रशासन बल्कि फोर्स इंडिया भी लगातार यही अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर आज तो आप मत ही निकलिए, क्योंकि जिस तरह की तैयारी है प्रशासन की वो शायद ना तो लोग झेल पाएंगे और ना ही उनके वाहन झेल पाएंगे। सत्यनारायण, आज जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी ले पाएगा इस चीज की? अवश्य देखिए, प्रशासन ने आज तक इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली है और घटनाएं होती है, बरसात होती है तो पेड़ में घटना होती है। लेकिन आज जयपुर के अंदर रात की बात है उसी की, अभी तक जयपुर शहर के अंदर कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसके अंदर जान माल की क्षति हुई हो। तो एक राहत की बात यह है। लेकिन जिस प्रकार का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने कहा है कि आज रेड अलर्ट जारी किया है और बारिश पूरे दिन ऐसी तेज और मध्यम दर्जे की बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। तो कई प्रार्थना यही है ईश्वर से कि इस प्रकार की घटना ना हो। हालांकि जयपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस प्रकार का है कि पानी भरता जरूर है लेकिन उसको समय पर धीरे धीरे पानी अपने निकासी की ओर अग्रसर होता है। लेकिन वर्तमान के हालात जिस प्रकार से बारिश रुक नहीं रही है, जो जलभराव की स्थिति वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो कई चिंता का विषय आयुषी ये है। देखिए, हम दृश्यों में दिखाना चाहेंगे आपको जो दृश्य हैं, गाड़ियाँ डूबती हुई नजर आ रही है। हर व्यक्ति अपने घर जल्दी पहुंचना चाह रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो धीरे भी हुआ तो घर नहीं पहुँच पाएगा, रास्ते के अंदर काफ़ी अधिक पानी भरा हुआ है। तो स्थिति विकट ना हो ऐसे में जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको फील्ड में आना होगा, जिला कलेक्टर को फील्ड में आना होगा और वो उनको मौके पर जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति देखनी होगी, उस स्थिति को कंट्रोल करना होगा जिससे कि शहर वासियों को किसी भी बड़ी घटना से बचाया जा सके। आयुषी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत जरूरत है कि अब वो खुद फील्ड पर आए और जरा तस्वीरों तो देखिए कि आखिर किस तरह से जो सड़कें हैं लबालब हो गई है। नवीन, हर साल इसी तरह का दृश्य, इसी तरह की तस्वीर और इसी तरह की घटनाएं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कई लोगों की जान चली गई थी,
कई बच्चे नाले में बह गए थे और उसके बाद भी प्रशासन अब एक्टिव नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही देर पहले मौसम विभाग ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश के अंदर पिछले सुबह 8:30 बजे से लेकर अब तक की बात की जाए तो सबसे अधिक जो बारिश है वो 380 mm बारिश करौली ज़िले के अंदर दर्ज हुई है। इसके साथ टोंक के निवाई के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल हुआ है, 137 mm बारिश हुई है। इसके साथ करौली के अंदर श्री महावीर जी में 118 mm बारिश हुई है। 12 के अंदर 115 mm बारिश हो चुकी है। टोंक के अंदर जो टोंक तहसील है वहाँ पर 95 mm बारिश दर्ज हुई है और दौसा के सिकराय में 108 mm बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम विभाग ने अभी 5 से 7 मिनट पहले आंकड़े जारी किए और भरतपुर के बयाना में 68.0 यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है और सवाई माधोपुर में 66 mm बारिश दर्ज हुई है। और आगामी 5 से 6 दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जारी किया है कि कहीं कहीं पर सामान्य से अति भारी बारिश की मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई है। तो यानी आगामी 4 से 5 दिन तक प्रदेश में लगातार बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। और ये जयपुर की बात करें तो जयपुर में अब तक 57 mm बारिश हो चुकी है। और जो साथ ही बता दूं कि जयपुर के अंदर आज सुबह से बारिश शुरू हुई, तकरीबन 12 बजे तक ये बारिश धीरे चलती रही, लेकिन जैसे ही 12 बजे उसके बाद में बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ी और तेज बारिश शुरू हो गई। उसके बाद जयपुर की स्थिति देखिए कि किस तरह से जलभराव की स्थिति यहाँ पर है। जी बिल्कुल नवीन, ठीक कहा आपने, क्योंकि करौली के हिंडौन की जो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, वाकई में डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली वो तस्वीरें थी, क्योंकि घर तक में पानी भर गया है, दुकानों में पानी भर गया है। लोगों को जान का खतरा तो है ही, पर खतरा यह भी है कि उनके सामानों का नुकसान हो रहा है। सत्यनारायण, क्योंकि सुबह से आपके ग्राउंड पे मौजूदगी है, क्या लग रहा है कि आगे जो सड़कों की स्थिति है वो सुधरती हुई नजर आएगी या फिर जिस तरह से अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है स्थिति और बदतर होती नजर आएगी? देखिए, फिलहाल तो इसी की बस से बदतर होती नजर आ रही है। जिस प्रकार का जल भराव यहाँ हुआ था इसी, हालांकि देखिए डिवाइडर के जो पत्थर थे वो पत्थर भी इस पानी से निकल चुके हैं, यानी कि इन पत्थरों को यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी पानी ने ली है। और जो दुर्दशा हुई है डिवाइडरों की, देखिए आप पूरा डिवाइडर टूट चुका है। तो माना जा रहा है कि अगर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सत्य साबित हुआ तो कहीं ना कहीं जयपुर शहर को काफ़ी क्षति भुगतनी पड़ेगी। अगर समय रहते नगर निगम के अधिकारी, सिविल डिफेंस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और कलेक्ट्रेट के अधिकारी अगर समय रहते फील्ड में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जयपुर शहर के लोगों को किसी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सकता है। क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि अधिकारियों को फील्ड में आना होगा, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जिस प्रकार की बरसात का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अधिकारियों को एक विभागीय नंबर जारी करने होंगे, व्हाट्सएप नंबर जारी करने होंगे, जिससे कि वो किसी बात को घटना होने पर वो प्रशासन संपर्क कर सके और कोई अपनी बात कह सके। लेकिन वर्तमान में बारिश लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग का साफ करना है कि आने वाले समय के अंदर आगे यानी कि 1 से 2 घंटे के भीतर जयपुर शहर के अंदर और भी तेज़ बारिश होने की पूर्ण संभावना है। तो ऐसे में विभाग ने ये लोगों से अपील की कि आज रविवार भी है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तब भी आप अपने घरों से बाहर निकलें, जिससे कि बाहर कोई घटना ना हो सके। पर सवाल ही यही है सत्यनारायण कि आखिर ये बाहर आएंगे कब अधिकारी, कब ये ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे? क्योंकि हर साल सिर्फ साल बदलता है लेकिन तस्वीरें इन सड़कों की वैसी रहती है, कोई अंतर इनमें नहीं देखने को मिला। हालांकि जलभराव ज्यादा जरूर हो सकता है, कम तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो आखिर वो वाकई में एग्जैक्ट समय कब आएगा जब इन तस्वीरों का जायजा लिया जाएगा, पता किया जाएगा और सुधार किया जाएगा? सत्यनारायण, जब तेज बारिश आती है तो सभी अधिकारी फील्ड में होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज रविवार का दिन है तो अधिकारी भी शायद अपने घर पे अपने परिवार के साथ होने चाहिए, लेकिन शहर की ये दुर्दशा ना हो तो इसके लिए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें फील्ड में उतरना होगा। और जो विभागीय अधिकारी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अब फील्ड में आना होगा। हालांकि बारिश अगर थोड़ी कम होती है तो जल भराव की स्थिति भी नियंत्रण में आ सकती है। राहत की बात यह है कि अभी तक कोई भी शहर के अंदर जान माल की घटना न हुई, न ही कोई मकान गिरने की बात आई सामने और न ही किसी
कच्चे मकान के ढहने की बात सामने आई। तो ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने आसपास पानी ना भरने दें, घरों के बाहर जो पानी अंदर आता है उसको अंदर ना आने दें, जिससे कि उनके घर सेफ रह सके और ज़रूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं, नगर निगम के अधिकारियों से अपील करते हैं कि वो बाहर निकले, फील्ड में आए और जो जल भराव की स्थिति है वहाँ पर जाके स्थिति को कंट्रोल करें और डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करें। आयुषी, इंतजार रहेगा सत्यनारायण की आखिर ये डैमेज कंट्रोल आखिर कब तक होता है। पर क्योंकि संडे का जिक्र आपने किया, मेरे सहयोगी नवीन लगातार बने हुए हैं। नवीन, जहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है स्टैच्यू सर्किल, संडे पे वहां पर लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है, बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, फोटो सेशंस होता है, कुछ पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं। क्या आज की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली वहां पर? जी देखिए, आज की तस्वीर यहाँ पर आज अलग ही तस्वीर है, क्योंकि स्टैच्यू सर्किल पर पानी भरा हुआ है और पानी के चलते यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रुका हुआ नहीं है। तस्वीरें देखिए, एक भी आपको इंसान यहाँ पर नहीं दिखेगा, सिर्फ वाहन दिखेंगे। और जो नगर निगम के अधिकारी हैं या फिर कलेक्ट्रेट के अधिकारी है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो आज घरों में बैठकर छुट्टियां मना रहे हैं, छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। उनको आना चाहिए, फील्ड में उतरना चाहिए, जयपुर की स्थिति देखनी चाहिए, लेकिन वो लोग जयपुर की स्थिति नहीं देख रहे और घरों में बैठकर वो लोग ये टीवी स्क्रीन पर जरूर देख रहे होंगे कि फर्स्ट इंडिया जयपुर की जो तस्वीरें दिखा रहा है, उन तस्वीर को ही देख के अधिकारियों को फील्ड में उतरना चाहिए, कर्मचारियों को, और ये तस्वीर देख के आना चाहिए और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसको देखनी चाहिए और फील्ड में उतरना चाहिए अधिकारियों को। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं है। और लगातार जो जयपुर के अंदर मैं स्टैच्यू सर्किल की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो पानी है तकरीबन 1 फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी कर रखा है, और अलर्ट जारी करने के बावजूद भी यहाँ पर जो नगर निगम की बात करें या फिर कलेक्ट्रेट प्रशासन की बात करें, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सब यहाँ से नदारद हैं। और ये तस्वीरें हैं जो जयपुर की बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और अगर परकोटे की बात करूं तो परकोटे के अंदर भी हालात हैं वो सही नहीं है, वहाँ पे हालात बिल्कुल ख़राब बता जा रहे हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी के साथ जो अगर मालवीय नगर की बात की जाए तो मालवीय नगर के अंदर भी भारी पानी भरने की हमारे पास सूचनाएँ मिल रही हैं। मालवीय नगर के अलावा शास्त्री नगर में भी जो पानी का जो जल भराव है वो वहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा सीकर रोड पर भी पानी भरने की सूचनाएं मिल रही हैं। और इसके साथ जो पैदल चलने वाले और जो बाइक सवार हैं, बेचारे साइकिल सवार हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जल भराव के चलते। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि वो फील्ड में आइए, नगर निगम के अधिकारी और कलेक्ट्रेट के अधिकारी, और देखिए जयपुर की किस तरह से जयपुर के हालात है वो बने हुए हैं। जी नवीन, बड़ी वजह है कि आखिर नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं फील्ड पे, क्योंकि डैमेज कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ ये जनता इस चीज से वाकिफ नहीं है, पर वो नगर निगम के अधिकारी से वाकिफ है कि भाई डैमेज कंट्रोल हमारी तरफ से नहीं किया गया। ऐसे में घरों से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है और शायद यही वजह है कि जायजा लिया ही नहीं जा रहा है। सत्यनारायण, अभी जहां पर आप मौजूद हैं, क्या जलभराव वहां पर कम हुआ है पहले से? आयुषी, देखिए जल भराव हालांकि कम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अब बारिश भी उसी स्तर से पड़ रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल भराव का कम होना मायने नहीं रखता, बल्कि जल भराव हुआ ही क्यों मायने ही रखता है। तो ऐसे में अगर इन नालों की सफाई समय पहले हो जाती, अगर प्रशासन इस बात का ध्यान रखता कि जो जल भराव वाले इलाके वहाँ पर मिट्टी इकट्ठे पहले डाली जाते, या फिर कुछ ऐसी जो ड्रेनेज सिस्टम होता जिससे कि जल भराव हो तो सही, लेकिन कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनट के अंदर वो जल भराव साफ हो जाए। 2.5 घंटे तक किसी रोड पर भारी पानी का जमा होना है उसी उसके आसपास की जो बिल्डिंग है उसको भी खतरा पैदा करता है। वाहन चालकों को तो खतरा है ही, लेकिन जो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनके अंदर खतरा रहता है, वो बिल्डिंग गिरने का खतरा रहता है। तो देखिए हर तरफ जो जल भराव है वो जयपुर के अंदर हो चुका है, लेकिन राहत की बात यह कि धीरे धीरे पानी निकास भी हो रहा है, यानी कि पानी कम भी हो जा रहा है, उसका स्तर भी कम हो जा रहा है। और अब जो बारिश की बूंदें हैं वो भी शायद अब समय से लगी है, तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ घंटे के अंदर जो दृश्य है वो दृश्य सही होगा, जयपुर की जो स्थिति वो खराब नहीं होगी, और ना ही अपील करते ना ही कोई बड़ी घटना होगी जिससे कि जयपुर शहर
एक जो शुरुआत से कहते हैं जयपुर शहर में वो घटना नहीं होती, वैसा ही सेफ रहे, पानी की वजह से वो घटना न होनी चाहिए। और जो अधिकारी हैं उनको बाहर निकलकर डैमेज कंट्रोल करना होगा, जिससे कि राहत के साथ जैसे कि जयपुर जनता और ऐसी जो जल भराव की जो घटनाएं होती है उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। पर जिस तरह की तस्वीरें सत्यनारायण देखने को मिल रही है, लगता है कि अपील सिर्फ जनता से की जा सकती है कि आप अपना ध्यान खुद ही रखिए, क्योंकि नगर निगम से जो सिफारिश या अपील है वो हर साल की जाती है और उसके बावजूद जो तस्वीरें हैं कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा और नवीन लगातार बने हुए थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाकई में असलियत दिखाने की कि आखिर राजधानी जयपुर की क्या कुछ स्थिति है।